कल की क्लास में हुआ था हमारा कि सब मैट्रिक्स क्या होता है, सबको मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्लियर थी कि मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास कोई भी हमारा m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पास ए आई जे कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पास आई हमारा रिप्रेजेंट करता था रो को और जे हमारा रिप्रेजेंट करता था कॉलम को। और यहाँ पास जब ऑर्डर की बात करें तो हमारा एम 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 रो का रो रहता था हमारा और एन कॉलम रहता था। यहाँ पास भी ऑर्डर पर इतना सबको क्लियर था। और ये वाला जो हमारा आई इक्वल्स टू जे वाला पोजीशन है, ये डायगोनल कहलाता था। और आई प्लस जे इक्वल्स टू एन प्लस वन वाला पोजीशन में ये ऑफ डायगोनल कहलाता था। उसके बाद डायगोनल के जस्ट ऊपर के एलिमेंट वो सारे सुपर डायगोनल कहलाते थे, सुपर एलिमेंट कहलाते थे, सुपर डायगोनल एलिमेंट। और नीचे वाला सब डायगोनल एलिमेंट। इन सब में किसी को डाउट है? और इसके हम लोग ट्रेस पढ़े थे कि ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ फील्ड। तो ट्रेस हमारा डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता था। और इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े थे। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, मीन्स एम इक्वल होना था एन का, ये पढ़ चुके हैं। रो मैट्रिक्स में जिसमें हम लोग का रो ओनली वन रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग का ओनली वन कॉलम हो, और जीरो मैट्रिक्स भी पढ़ चुके थे और आइडेंटिटी भी पढ़े थे। और हम लोग के पास यदि कोई एक मैट्रिक्स है तो दूसरे मैट्रिक्स का ऐड कैसे करते हैं ये भी पढ़े थे, एंड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी पढ़ चुके थे। यहाँ तक हो गया सबको? किसी को भी डाउट है यहाँ तक किसी भी चीज में कल की क्लास में? अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो, उसके बाद मैं आज का थ्योरी कराऊंगी, ठीक है? कुछ क्वेश्चन कल के थ्योरी के अकॉर्डिंग में किए जा सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पास दिया है कि इफ हमारे पास, ये सीजी सेट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पास दिया है कि इफ ए इक्वल्स टू, हमारे पास कोई मैट्रिक्स बना के दिया है 2 1 5 -2, देन हमें ए की पावर 100 निकालनी है। ए की पावर 100 क्या होगी? तो सिंपल क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, ए इंटू ए इंटू ऐसे करते हुए कितने टाइम, 100 टाइम जाना है। और इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपको पूरा 100 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप जब एक दो बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पास ए क्या है हमारे पास, ए गिवन है हमारे पास 2 1 5 -2। और आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा मेरा कि पीवाई की सोल्यूशन, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन भी पता होगा। कोई देखे तो सोल्यूशन तो बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अदरवाइज करते हैं, ए इंटू ए करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई ए के साथ में करेंगे, मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर से, 2 1 5 -2। यहाँ पास मल्टीप्लाई में मैं आप लोग को समझाई थी कि यहाँ पास हम लोग को 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा, A11 A12 A21 एंड A22, ये मिलेगा। क्लियर है ना सबको? अब जब भी हम लोग A11 की बात करते थे तो हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होता था, तो हमारा 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा। फिर इसको ऐड कर देंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 1 5। और उसके बाद जब हम लोग सेकेंड एलिमेंट की बात करते थे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करते थे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2। उसके बाद हम लोग जब इस पोजीशन में आते थे तो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करते थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 10, और -2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो ये हो जाएगा -10। उसके बाद हम लोग इस पोजीशन के एलिमेंट की बात करते थे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, ये होता था। तो यहाँ पर से 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 5, और -2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो +4 होगा। अब इनको जब हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वाला 9 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 9 होगा। हो रहा है? अब जब हम लोग कल बात करते थे के ए इक्वल्स टू, प्रत्येक एलिमेंट में के टाइम ए हो जाता था, तो यहाँ पर से यदि मैं 9 को निकाल दूँ के है करके, तो सब में से 9 बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर से के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, के स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा। मैं कल आप लोगों को बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज हमारा 1 हो, बाकी अदर एंट्रीज क्या हो, 0 हो। ये क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसको सेकेंड थर्ड टाइम निकालते हैं, 1 इंटू
ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दूँ ओनली, ए का मल्टीप्लाई क्या है हमारा 2 1 5 -2, इसका मल्टीप्लाई ये एलिमेंट है ना, हाँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इट सेल्फ हो जाएगा। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के रो के साथ में तो 2, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ में तो 0, फर्स्ट का मल्टीप्लाई नहीं 1 आएगा, 1 मतलब इट सेल्फ ये खुद मैट्रिक्स दे देगा 5 -2, क्योंकि किसी भी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर से प्रॉपर्टी में लिखवाई थी, आई इंटू ए लिखने करें या ए इंटू आई करें, वो इट सेल्फ वो खुद से मैट्रिक्स दे देता है, तो यहाँ पर से ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इसको ए की पावर 4 करेंगे, ये वाला क्यूब हो गया हमारा ए क्यूब, और ए की पावर 4 करेंगे तो फिर से हम लोग इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 5 इंटू 2 1 5 -1 करेंगे। तो अभी जस्ट देखें कि इनका मल्टीप्लाई हमारा क्या होता था, जब हम लोग इनका मल्टीप्लाई अभी किए तो हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब डायगोनल एंट्रीज 9 9 और 0 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर से फिर से ये तो 9 अभी 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो 9 कॉमन है और यहाँ पर से 9 0 0 9 मिलेगा। तो हमारा ए की पावर जब भी हम लोग 4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर से फिर से क्या मिल जाएगा, एक 9 बाहर मिल जाएगा और फिर से 1 0 0 1। ऐसे हम लोग प्रोसेस करेंगे तो ए की पावर 5 में हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, वैसे ए की पावर 6 में हम लोग को 9 की पावर 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो एक प्रोसेस क्या होते जा रहे हैं, जब भी हम लोग पावर को जैसे ही बढ़ाते जा रहे हैं तो इवन पावर में हम लोग को ऑड पावर का एन की पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब उसके जस्ट आधा पावर, उसके हाफ पावर में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर यदि एक अप टू 100 तक चले, यदि हम लोग ए की पावर 100 तक चले तो 9 की पावर 15 होगा, 50 होगा, और ये यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस मैम। तो यहाँ पर से हमारा ऑप्शन में जाके मैच कर लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है 9A, तो 9A तो बिल्कुल भी नहीं आया, 9 की पावर 50 है, तो हाँ ये आया हम लोग ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, कल की क्लास नहीं हो पाई थी शाम को, इसलिए मैं सोची अभी क्वेश्चन करा देती हूँ। एक्चुअली कल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई थी तो वाईफाई नहीं चल रहा था। चलो, अब सपोज हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कन्फर्मेड, मीन्स हमारे पास ए इंटू बी करना पॉसिबल है या फिर बी इंटू ए करना पॉसिबल है। कन्फर्म है मीन्स पॉसिबल होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी, एडिशन भी पॉसिबल है। एडिशन के लिए क्या होता था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो उनका फर्स्ट क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए ए इंटू बी करना है तो उनके ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशन होता था, कौन बताएगा? सुरेन जी, क्या होता था रिलेशन? है क्लास में? वंदना जी, क्या होता था रिलेशन इनके ऑर्डर के बीच में? भूल गए इतना जल्दी? हमारे पास जब भी हम लोग मल्टीप्लाई की बात करते थे तो नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल मिलना चाहिए, ये बोली थी मैं, एन क्रॉस। यस मैम। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर से ये तो इक्वल होगा ही बोल रहा है, और सेकेंड कंडीशन जब एडिशन की बात करते थे तो उनका हाँ। ऑर्डर सेम होना चाहिए बोली थी, तो अब दोनों का सेम ऑर्डर हो जाएगा। मीन्स सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों तो सेम होना ही चाहिए और ये भी सेम हो जाएगा, मीन्स हमारा ये एन क्रॉस एन का मिलेगा, तो ये भी हमारा एन क्रॉस एम का मिलेगा, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर से आप लोग के दो स्टेटमेंट लिख के दिया हुआ है ए एंड बी, अब इनको बताना है कि ये क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये बोल रहा है कि ए इंटू बी हमारा 0 है, ए इंटू बी हमारा 0 है, यदि हमारा क्या बोल रहा है, यदि हमारा ए 0 है या तो बी 0 है। क्या ऐसा हो जरूरी है कि हमारा ए इंटू बी 0 है तो हमारा ये दोनों मैट्रिक्स 0 हो? बताना। क्या दोनों मैट्रिक्स 0 होगा? जरूरी नहीं है ना, कि हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास यदि ए कोई मैट्रिक्स, यदि ए इंटू बी हमारा 0 मिल रहा है
तो ए जरूरी हो, ए नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और बी नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए भी आप लोग कर सकते हैं, ए इक्वल टू 1 0 0 0 और बी इक्वल टू आपके पास है 0 0 1 0, ये वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताना मुझे ए इंटू बी क्या हो रहा है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ जीरो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ जीरो, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ जीरो, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ जीरो। बिना जीरो मैट्रिक्स, क्या ये दोनों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है हमारा? नहीं है, नहीं है ना। समझ आया कि नहीं आया? तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, मतलब जीरो हो ये जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउ द जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर क्या होता है? जीरो डिवाइजर का सिंपल ही मतलब होता है कि हमारे पास यदि ए इंटू बी हमारा इक्वल टू जीरो है तो इम्प्लाई करता है ए नॉट इक्वल, मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट का यदि हमारा मल्टीप्लाई यदि जीरो है तो वो जीरो डिवाइजर होता है। मीन्स हमारे पास मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू जीरो है और मैट्रिक्स बी भी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, और इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी का प्रोडक्ट जो आएगा वो इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो क्या होगा? ये जीरो डिवाइजर होगा, जीरो डिवाइजर कहलाता है। मतलब दो नॉन जीरो, हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं कि हमारे पास ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है और बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यदि इनका मल्टीप्लाई ए इंटू बी करने पर ये जीरो बन जाए तो ये वाला प्रॉपर्टी को हम लोग जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर से यही वाला प्रॉपर्टी हो जाए तो यहाँ पर ये वाला इम्प्लाई करता है कि हाँ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो भी हमारा जीरो मिलता है। तो क्या ये ऑप्शन बोल रहा है कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउ द जीरो डिवाइजर? तो हाँ वो जीरो डिवाइजर अलाउ करता है। तो यहाँ पास हम लोगों का आर ऑप्शन करेक्ट होगा और ऑप्शन फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट होगा। यहाँ तक समझ आ गया सबको? कुछ भी डाउट है तो बता दो। वंदना जिरोनी जी, एनी डाउट? यस मैम, ऑप्शन डी सही है क्या इसमें? मैम। हाँ तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा कि ये वाला फॉल्स हो गया तो हमारा ए ऑप्शन इज फॉल्स एंड आर ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अब ये वाला हमारा दूसरे अभी आज के क्वेश्चन पर आधारित है, थ्योरी पर आधारित है, तो ये अभी के थ्योरी करने की बात करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों को डाउट होगा तो बता दो यहाँ तक, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर आज का थ्योरी स्टार्ट करती हूँ। क्लियर मैम। क्लियर ना सबको? अब आगे हम लोग मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के बारे में ये चीजें आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं और डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। क्या होता है डिटरमिनेंट? रोहिणी जी आपको पता है कि आप तो पढ़ चुके हैं ना? यस मैम। किसी भी मैट्रिक्स के यदि हम लोग डिटरमिनेंट की बात करें तो सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। अभी तक मैट्रिक्स को ऐसे लिख रहे थे। आप डिटरमिनेंट की बात करेंगे जब भी हम लोग इसके डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसको सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसको कैलकुलेट करके कोई हम लोग स्केलर वैल्यू ले आए तो वो डिटरमिनेंट कहलाता है, सिंपल सा मतलब। और इसको डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस चीज से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा हम लोग 2x2 की मैट्रिक्स या 1x1 की मैट्रिक्स, ये सब चीजें हैं तो कैसे डिटरमिनेंट निकालना। अब आएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ 1x1 मैट्रिक्स। 1x1 का रहेगा मीन्स हमारे पास कोई सिंगल एलिमेंट रहेगा ए, यही होगा ना, ए आई जी। तो मैं जब इसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करूंगी तो ये सिंगल एलिमेंट ही खुद इट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें?
फर्स्ट एलिमेंट में मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब सेकेंड हमारे पास यदि है यार, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कि 2x2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 2x2 की मैट्रिक्स का जब भी हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स होगा 2x2 का, सिंपल A11 A12 A21 A22। तो जब भी हम लोग इसके डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देते हैं। मिस इनका मल्टीप्लाई A11 का मल्टीप्लाई इंटू A122 माइनस A12 का मल्टीप्लाई A21 के साथ। ये सबको क्लियर है। सपोज एग्जांपल के लिए ए इक्वल्स टू मैं यहाँ पर दूँ 2 4 3 1, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे बस 2 माइनस में 4 इंटू 3 तो 12, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -10 हो जाएगी। सबको क्लियर है। 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, तो सिंपल मुझे इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताना। 2 4 3 9 क्या होगा इसका डिटरमिनेंट, 6 6 होगा। कैसे, 9 के मल्टीप्लाई 2 के करेंगे तो 9 इंटू 18 माइनस 12, 18 में माइनस करेंगे 12 को तो 6 हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट। सबको क्लियर हो गया ये वाला। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑर्डर 3x3 के लिए डिटरमिनेंट निकालना सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3 का सबसे पहले अब इसके लिए हम लोग के पास कोई ना कोई एक मैट्रिक्स होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A33 A32 और A33, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगा। तो जब भी मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा किसी एक रो या किसी कॉलम पे। यदि आप रो के अकॉर्डिंग रख रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, और कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। मैं अभी सिंपल कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, आप लोग रो के अकॉर्डिंग भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, तो ये मैं इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग पहले वो फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका करते हैं, फिर इसका करते हैं। जब भी मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो A11 होता है डिटरमिनेंट, और इनके 2x2 का डिटरमिनेंट मीन्स इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दें हम लोग, तो जो मैट्रिक्स बन जाता है सब मैट्रिक्स मतलब डिलीट करने के बाद एक रो और एक कॉलम इसके करस्पॉन्डिंग वो वाला मैट्रिक्स पुट कर देंगे इसमें A22 इंटू A23 और A32 और A33। आप लोग को डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 का मैट्रिक्स से निकालना आता है ऊपर से, उसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद इस A11 एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये वाला पोजीशन अल्टरनेट चलते जा रहा है, ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कल मैं बताई थी आप लोगों को कि मैट्रिक्स का जब भी हम लोग डिटरमिनेंट की बात करेंगे ये सब चीज़ों का तो अल्टरनेट चलेगा। सॉरी। उसके बाद जब हम लोग इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा A211 माइनस A211। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बाकी एलिमेंट बच जाएंगे ये चारों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 पोजीशन और 1 3 पोजीशन एंड 3 2 पोजीशन एंड 3 3 पोजीशन। उसके बाद प्लस करेंगे इसी में इस साइड में प्लस करके है ये वाला 3 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। A3 1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे यदि हम लोग तो ये वाला हो जाएगा हमारा A3 1 के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पास कोई डिटरमिनेंट होगा तो इसको मैं यहाँ पास लिख रही हूँ, ठीक है। A3 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग को 1 मिनट एक लाइन में आ जाएगा। प्लस हमारा
A31 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये वाला डिटरमिनेंट हमारा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट होगा तो बाकी सारे हमारे कौन से बच जाएंगे, ये वाले एलिमेंट बच जाएंगे। तो ये वाला एलिमेंट होगा हमारा A11, A12 और A13 और ये होगा हमारा A22 और A23। अब 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आता है सबको, तो इनका डिटरमिनेंट हो जाएगा यहाँ पर इसका प्रोडक्ट। अब मैं आप लोगों को सिंपल A इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स दे रही हूँ 2 3 4 0 9 0 6 1 3 2 -2, इनके मुझे डिटरमिनेंट निकाल के बताना। इसका एक का मैं बताती हूँ फिर आप लोग बताना। इसका डिटरमिनेंट जब भी निकाले तो सबसे पहले इस एलिमेंट को ले रख रहे थे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इनके करस्पॉन्डिंग रखेंगे तो 2 इंटू 2x2 का मैट्रिक्स कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला बॉक्स। तो 6 1 2 -1, इस 2x2 मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट बताना जल्दी से। उसके माइनस इसके करस्पॉन्डिंग तो ये तो जीरो है, तो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा, तो अब इसको रखने की जरूरत ही नहीं है ना, जीरो के करस्पॉन्डिंग कुछ रखने की। अब बात करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग +3। अब इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे तो हमारा इस बार ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, मीन्स बॉक्स एलिमेंट में ये वाला बन जाएगा हमारा। तो 3 4 6 1 ये होगा। अब इसका 2x2 का डिटरमिनेंट आप लोग बता सकते हो, 2 इंटू 2x2 का डिटरमिनेंट क्या होगा -6 -2 ये वाला हो रहा है, और ये +3 में 3 -24। अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर से, ये -8 हो रहा है, -8 इंटू 16 प्लस ये वाला हमारा क्या होगा 21, -21 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, -c में आएगा वैल्यू हमारा, और -21 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 63 यही होगा। और ये वाला पोर्शन भी हमारा -c है ना, अब इनको ऐड कर दो तो इनके डिटरमिनेंट क्या होगा जाएगा 979 -79 हुआ। समझ आ गया सबको कि कैसे फाइंड आउट किया मैंने, बताना। अब मुझे ए मैट्रिक्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को, उसको फाइंड आउट करके बताऊंगा। -1 2 3 -4 9 4 5 2 3, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। आप लोग क्लास से जाने के बाद डिटरमिनेंट निकालने के लिए प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 10 से 12-15 क्वेश्चन मैं भेज दूंगी आप लोगों को, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालने के लिए प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में आप लोग के लिए बेनिफिट है कि डिटरमिनेंट निकालने का बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी आगे पढ़ेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालने में आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। कि हम लोग को क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल से 1 मिनट प्लस समथिंग मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए टाइम।
क्या होगा डिटरमिनेंट? किसने निकाला? मैम 205 205 होगा। माइनस मेरा दूसरा है आपका कितना आया? माइनस 114। -114 है आपका, और आपका 205 आया। चलो निकालते हैं किसने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, पता चल जाएगा, है ना। जब भी हम लोग इसके डिटरमिनेंट निकालते हैं तो मैं आपको बताई हूँ कि इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है, इसके या फिर इसके कर सकते हैं, आप लोग की इच्छा है किसी का भी करो। तो है -1 मैम -113 आ रहा है। -113 आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं 13 अच्छा 13 13। 113। हाँ और उनका कितना आया था? 14 आया था। चलो करते हैं, ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि किसने मिस्टेक किया हुआ। -59 मैडम आता है मेरा। ठीक है, चलो करते हैं सबका। माइनस आपका 59 आया, तो किसका वो -1 है हमारा, तो ये वाला बॉक्स एलिमेंट बनेगा 9 4 2 3, माइनस यहाँ पास -4 है तो -4 के ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और इनका ब्लॉक से इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, तो ये 2 3 2 3 ये होगा, प्लस में 5 के करस्पॉन्डिंग। आप लोग रो वाइज भी रखो या कॉलम वाइज करो, कुछ भी पुट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी करोगे तो भी हमारा रैंक में डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और भी अभी रिजल्ट वगैरह देखेंगे, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इनके करस्पॉन्डिंग ये हमारा हो जाएगा 2 3 और 9 4। अब मुझे इनका मल्टीप्लाई करके बताना 2 + 2 के मैट्रिक्स से क्या हो रहा है। चलो मैं खुद ही करती हूँ, पता चला आप लोग मिस्टेक कर दी, है ना। अब यहाँ पर से 9 × 3 क्या हो जाएगा? 27। 9 × 3 27 होगा। -1 बाहर में है, और ये हमारा 27 माइनस ये 2 × 4 8। 8 प्लस 4, ये वाला हमारा आ जाएगा 2 × 3 6 -6, ये टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा, और ये 5 और 2 × 4 8 -9 × 3 27 ये होगा। अब -1 एक मिनट रुकना आप लोग। 27 है, -8 वो कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा? 19। 19 बचेगा, यस मैम। प्लस 4 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, मिस ये वाला टर्म हमारा जी। पूरा 0 मिल जाएगा। अब उसके हाँ बाद 5 में 8 को ये करेंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 19। -19 होगा। अब -19 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -1 होगा, -19। होगा, और ये -19 इंटू 5 करो तो क्या हो जाएगा? -19 इंटू 5 95 ये हो रहा है, -95 होगा ना इसका। यस मैम। ऐड करेंगे -95 प्लस -19 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140। 14। सर मैं चीज रोने जी, हम्म। बाकी लोग क्या मिस्टेक किए थे, समझ आ गया ना अपना मिस्टेक? हाँ मैम, मैं कॉलम वाइज सॉल्व की थी इसको। हाँ, तो कॉलम हाँ वाइज सॉल्व करो या रो वाइज करो, डिटरमिनेंट सेम आने हाँ वाला है। मैं आप लोग को रो हाँ। वाइज भी सॉल्व करके दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। रो वाइज और हम्म। कॉलम वाइज दोनों में सेम डिटरमिनेंट आएगा, ऐसा नहीं है कि डिटरमिनेंट चेंज आएगा, डिटरमिनेंट आल्सो सेम। रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, ठीक है। आपने हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा कहीं पर। सबका क्लियर है यहाँ तक डिटरमिनेंट निकालना? यस मैम। अब मैं इनके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप लोग उनका कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास मैं अभी एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, 21105 -2 1 -3 4। आप लोग इनके PDF नोट्स वैसे मैं देती हूँ, उनके अलावा हैंड राइटिंग नोट्स के लिए आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स लेने के लिए, कि मैं अभी पूरा टोटल ग्रुप में सेंड नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत लोग बच्चे हैं जिन लोग ज्वाइन ही नहीं करते, तो उनको देना सही भी नहीं है। तो इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, मैं आंसर बताती रहती हूँ, आप लोग इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा 21, ठीक है। अब
अब बात करते हैं इनके बहुत सारे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है उन पर। प्रॉपर्टीज एनी टू रो एंड जीरो, हमारे पास यदि एनी टू रो हमारा जीरो, टू रो या कॉलम या फिर एक सॉरी एक ही कॉलम यदि जीरो, फर्स्ट हमारा एनी रो आवर कॉलम, ठीक है, या तो रो या कॉलम, कोई भी रो या कॉलम यदि हमारा जीरो है, देन हमारा डिटरमिनेंट जो होगा, डिटरमिनेंट आल्सो हमारा इम्प्लाई कर जाएगा कि वो जीरो होगा। मीन सपोज हमारे पास ए इक्वल्स टू 0 1 4 0 2 3 0 7 9, ये इस फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। आप लोग निकाल के भी देख सकते हो, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो 0 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। यस मैम। किसी के भी करस्पॉन्डिंग निकाल के देख लेना, इनके करस्पॉन्डिंग भी निकालोगे तो जीरो मिलेगा। सो 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेंगे तो ये वाला बॉक्स एलिमेंट मिलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो जीरो मिल रहा है, इनके करस्पॉन्डिंग तो ये वाला बॉक्स एलिमेंट, तो ये भी जीरो जीरो मिल रहा है सब, तो ये वाला हमारा जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा इफ एनी टू रो our column are identical, then value of डिटरमिनेंट इज जीरो। हमारे पास जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, कोई भी यदि रो या कॉलम हमारा आइडेंटिकल है, जैसे मैं 2 2 2 3 3 3 5 6 9 ले ली, ये हमारा जीरो मिलेगा डिटरमिनेंट। मतलब दो रो या दो कॉलम हमारा यदि इक्वल मिल गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट आप लोग फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, ये जीरो ही मिलने वाला है। इस प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट है? एनीवन, कोई भी डाउट नहीं है ना? नो मैम। रिस्पॉन्स कर दिया करो। थर्ड है हमारे पास if A and B are two matrices, कैसा, सेम साइज होना चाहिए, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, देन हमें बताना है कि देन हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी की। मीन्स हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का प्लस करने के बाद डिटरमिनेंट निकालें या उसका डिटरमिनेंट निकाल के प्लस करें, दोनों इक्वल आता है, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए ए इक्वल्स टू, मैं आपको दे दूँ 2 3 -1 4, या बी हमारा दे दूँ मैं 2 -3 1 9, तो इन दोनों का प्लस करने के बाद डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, प्लस करो, ए प्लस बी क्या क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी क्या होगा 4 0 0, और ये क्या होगा 9 9 प्लस 13, ये होगा। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये इसी का मल्टीप्लाई होगा, ये तो जीरो है, तो 13 इंटू 4 क्या होगा, क्या होता है, मैम इसको तो इन जनरल लिखवाए थे, मैं आर में नॉट भी। वो डिटरमिनेंट इंटू, एक मिनट, हाँ इनका इन जनरल, और रुको ना मैं बता रही हूँ, वो एक और होता है ना इसके बाद में, ये हो गया, ये तो आ गया यहाँ पास मैच। इनके अलावा इनको सॉल्व करके देखो, ए इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालो एंड बी का डिटरमिनेंट निकालो, वेरीफाई कर रहे हैं ना, अगर नहीं हुआ तो हम लोग नहीं है बोल देंगे।
बताना ए इंटू बी क्या होगा, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी क्या होगा। ये 52 आया, अब इसको डिटरमिनेंट निकाल के ऐड करो, आएगा कि नहीं आएगा। क्या होगा इसका डिटरमिनेंट, 8 माइनस 3 5, 18 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा हमारा 18 माइनस 3, तो ये 15। इनको ऐड कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो क्या आ जा रहा है 20 आ रहा है, और इसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा है 52। तो हमारा ये डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं कर दिया कि प्लस इक्वल नहीं होता करके। मैम वो प्लस होगा, 11 आएगा, एक मिनट, ये डिटरमिनेंट पे 11 आएगा। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 11 आएगा, एक मिनट। प्लस अच्छा होगा। हाँ ये माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो अच्छा 11 और है। ये अब इसको बी ऐड का भी करेंगे, यदि हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वाला मिल रहा है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो 32 आएगा मैम। एक मिनट, ये बी 32, का आएगा अच्छा यहाँ 21 पर माइनस अभी प्लस, चेक नहीं कर पाएंगे, अच्छा 32 आएगा, माइनस होगा, नहीं 21 आएगा मैम, 18 प्लस 3 हाँ 18 प्लस 10 प्लस 21। होगा। एक मिनट, ये माइनस है और ये वाला माइनस है, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, फिर ये 11 और ये इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, हाँ ये 30 और 21। तो अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 33 होगा, 32 मैम। एक मिनट 32, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं है ना, तो ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी मे और मे नॉट बी होगा, मे और मे नॉट बी, मीन्स इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये वाला केस बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पास कि ए इंटू बी हमेशा इक्वल होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का, इनको भी वेरीफाई करो। कोई भी हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स ले लो, 1 -1 2 3, और ये बार हमारा बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है -1 1 2 -6, ये अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करके बताना, सबसे पहले ए इंटू बी क्या होगा बताना। सुरेंद्र जी है क्लास में, हाँ यस मैम। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ए इंटू बी, 1 multiply -1 वन का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो -1, -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2, और इसके बाद ये वाला एलिमेंट हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और -1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ, तो ये वाला 1 + 6 होगा, और ये वाला हमारा हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो -2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो +6, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये वहाँ पर से 2 और ये -18 ये होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो -3 7, और ये वाला क्या हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा -16, ये हो गया। अब इनका मुझे डिटरमिनेंट निकाल के रखना आप लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, 20 मैम। 20 हो रहा है। अब इन सब का दोनों का डिटरमिनेंट बताना मुझे, इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो 3 - 3 3 - 2 होगा, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 है ना। 3 + 2 मैम अच्छा फिर 5। से माइनस है यार, ये प्लस होगा, 5 होगा। उसके बाद ये वाला हमारा 6 -2 मीन्स ये वाला हो जाएगा हमारा 4, एक मिनट, 6 - 2 4, ठीक है मैम। अब इसको ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है ना इसका डिटरमिनेंट, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, मैम मल्टीप्लाई इसके करना साथ है। ऐड करेंगे ए इंटू बी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 मीन्स 20 हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी हमारा डिटरमिनेंट ऑफ
ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल आ गया। ऐसे कुछ भी मैट्रिक्स लेके चलोगे वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इज आल्सो ट्रू होता है, ठीक है, होता है कि नहीं ये हम लोग प्रूव कर चुके, तो ये आल्सो ट्रू होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यस। फाइव रिजल्ट होता है हमारा, पांचवा हमारा रिजल्ट कि के ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां पर हमारा एन क्या है, एन इज अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास एन जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे सपोज हमारे पास के इक्वल्स टू 2 है और ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 -2, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्या होगा इसका डिटरमिनेंट, -4 -14। माइनस ये हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, -16। -14 किसने बोला, -16 होगा ना। -16 मैम। हाँ -16। अब के ए की वैल्यू, के ए मैट्रिक्स क्या मिलेगा हमारा, कल मैं आप लोगों को बताई थी कि हमारे पास के ए मैट्रिक्स निकालना है तो ईच एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है के का मैट्रिक्स के, तो ईच एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4, ये 8 हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 6, और ये होगा हमारा -4, यही होगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। क्या होगा डिटरमिनेंट, -64। -64 मैम। -64 हो रहा है, 64 है ना। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए का हमारा के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, के की पावर एन में 2 की पावर 2, ऑर्डर कितना है हमारा मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है -16 आया है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए, आया कि नहीं आया। अब इसका 4 इंटू -16 कर दो, ये क्या होगा, फिर से ये 64 हो जाएगा -64, ये भी रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है यहाँ, ये 5 यस हमारे मैम। हो गए, ठीक है। अब इनके बाद एक 6 रिजल्ट है जो भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी करा ही देती हूँ, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट के और बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें उनको मैं लास्ट में कराऊंगी जब हमारे सारे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगे। 6 प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि हमारे पास यदि डिटरमिनेंट है A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, उसके बाद EX YZ, उसके बाद फिर भी GHI एंड NMO। हमारे पास ये O है ना, चलो इसकी जगह पर इसको सॉल्व ले लेते हैं, कुछ भी बता दो। यदि इस फॉर्म में कोई हमारा मैट्रिक्स है, मतलब किसी को हम लोग सम करके तोड़ पा रहे हैं, तो इसको हम लोग इक्वल्स टू, इसके इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, मैम ऑर्डर सेम लेंगे। एक मिनट, ऑर्डर सेम लेना है ना। अच्छा मैं 4 का बना दी क्या, ओ नो 3 का रहेगा। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका वो लिख लेती हूँ पहले। सपोज डिटरमिनेंट है, हम लोग निकाल रहे हैं ऐसा डिटरमिनेंट ऑफ आर मेंबर्स हो, उसको क्या कर पा रहे हैं, सम आज ऑलवेज पॉसिबल, मतलब दो सम के फॉर्म में यदि तोड़ पा रहे हैं किसी भी मेंबर को, तो इसका डिटरमिनेंट ऑलवेज हमारा ए हमारा कैसा होना चाहिए, ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब ये 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए, 4 क्रॉस 4 का है तो 4 क्रॉस 4 का होना चाहिए, मतलब जितना भी है उसको यदि आप लोग तोड़ पा रहे हैं A1 एक्स जी, ये वाला हो जाएगा, और उसके बाद B1 ये क्या था हमारा वाई एच एंड C1 ZI, ये है हमारा, और प्लस करेंगे हमारा ये यहाँ पर, कहाँ गया
ये हो जाएगा हमारा A2 B2 और C2। इसके करस्पॉन्डिंग में X Y Z और G H I। तो इनका डिटरमिनेंट निकालो आप, या इनके सम करके उसका डिटरमिनेंट सम दो फैक्टर में तोड़ के उसको सम कर दो डिटरमिनेंट निकाल के, तो वो इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ तक ये प्रॉपर्टी? इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। बताना आप लोग ये क्लियर हुआ कि नहीं। हो गया? तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यहाँ तक खत्म होती है। अब हम लोग के पास जो स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स थे उन पर बात चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है इस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में तो आप लोग बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। यस मैम। चलो, सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं, जैसे स्क्वायर वगैरह है। ये हमारे उनके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप्स दिखते हैं जिनको हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताना ट्रेस क्या होता था। ट्रेस सबको पता था ना, ट्रेस डायगोनल एंट्रीज का सम। तो ट्रेस डिटरमिनेंट ये सब चीजें याद रखना, उसके बाद हम लोग एक एक मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज हमारे पास ए कोई एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो इनको ट्रांसपोज के डिनोट करते हैं ए की पावर टी करके। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैं बोलूँ तो ये हमारा एन क्रॉस एम का बन जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ रो हमारा नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएगा, जितने भी रो हैं उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। सपोज ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 - 3 I एंड 4 6 1, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें जाके, एक ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये रो को 1 में कॉलम में चेंज कर देंगे तो 1 - 3 आयोटा, और ये वाला हमारा चेंज हो जाएगा 4 6 1। क्लियर है सबको? ट्रांसपोज कैसे निकाल रहे हैं? सिर्फ नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर रहे हैं। ये बताना क्लियर है कि नहीं। क्लियर है मैम। इसका डिफिनेशन लिखती हूँ मैं। डिफिनेशन है हमारे पास, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज changing its रो इनटू कॉलम। मतलब हम लोग रो को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं, और कॉलम इंटू रो, मतलब या तो आप लोग कॉलम को रो में चेंज कर दो, कॉलम इंटू रो, या रो को कॉलम में चेंज कर दो, दोनों सेम होगा। अब इनको हम लोग रो में चेंज करेंगे तो भी तो सेम आएगा ना, दोनों इक्वल होता है। या तो कॉलम को चेंज कर दो या रो को चेंज कर दो। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो डिनोटेड बाई हमारा हो जाएगा ए टी या ए डिस, इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा डिनोटेड बाई लिख देते हैं इसको, बाद में देखोगे तो डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज इनको ए ट्रांसपोज या फिर ए डिस से डिनोट करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? सपोज मैं आपको एक मैट्रिक्स दी 2 4 5 9 8 7 18 17 0 7 9 10। ये कितने क्रॉस कितने का है? 4 × 3 का है। इसका मुझे ए ट्रांसपोज बताना कितना, कितने क्रॉस का होगा।
3x4 मैम। 3x4 का होगा। और क्या होगा, इनको हम लोग चेंज कर देंगे। जो रो में है, जो कॉलम में है उसको रो में पुट कर दो, या जो रो में है उसको कॉलम में पुट कर दो। इसको हम लोग रो में पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 9 18 7, और ये वाला क्या था हमारा, 4 8 17 9, और ये वाला वैल्यू हमारा था 5 7 5 7 0 10। ये कन्वर्ट हो गया ट्रांसपोज में। अब देखो सेम मैट्रिक्स है कि नहीं है ये दोनों। अब इनको कहीं से भी हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद, तो क्या आपको लगता है कि डिटरमिनेंट कभी भी चेंज होगा। तो यहां पर से एक प्रॉपर्टी, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कुछ हम लोग। थ्योरम हमारा है कि ए अंडर बी आर एनी टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एनी टू मैट्रिक्स से लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि बाद में उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। मैट्रिक्स अंडर लेट के बी आर एनी नंबर इफ। अब तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को बताएंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज सेम होगा कि नहीं होगा, वेरीफाई करना। 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ए इक्वल्स टू 2 7 9 1, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। ट्रांसपोज मीन्स 2 7 9 1 होगा कि नहीं होगा। सेम होगा कि नहीं होगा, बताना मुझे। यस मैम। यस मैम। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है। सबको ये वाला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो, या ए का ट्रांसपोज करके और बी का ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, वो इक्वल होता है। कोई मैट्रिक्स ले लो वेरीफाई करने के लिए। ए इक्वल्स टू यही वाला मैट्रिक्स ऊपर ही ले सकते हैं 9 1, और बी इक्वल्स टू हमारे पास 9 1 4 -3। इनको ऐड करो और ट्रांसपोज निकालो, या ट्रांसपोज निकाल के ऐड करो। दोनों इक्वल आ रहा है या अलग आ रहा है, दोनों का ट्रांसपोज निकाल के मुझे बताना। आ रहा है मैम। आ रहा है सर। ए प्लस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 8 तो 11, ये 8, और ये हमारा हो जाएगा 13, और ये माइनस -2। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर दें, ए प्लस ए का बी का ट्रांसपोज, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 8 13 -2 ये होगा। आप ए का ट्रांसपोज कर दो, ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 2 7 9 1, और बी का ट्रांसपोज करोगे तो 9 1 4 -3। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज है ये।
ए बी का ट्रांसपोज का ऐड कर दूँ यहाँ पर से, तो ये वाला वैल्यू क्या निकलेगा मुझे बताना। इनको ऐड करोगे तो ये भी 11, यहाँ 1 मिनट, हाँ 30, और ये वाला हमारा हो जाएगा 8, और ये होगा -2। सेम आया कि नहीं आया? आया ना? मीन्स ये वाला प्रॉपर्टी भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब थर्ड है हमारे पास कि के ए का ट्रांसपोज हमारा के इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना आप लोग, है ना? तो अब तो करना आ जाएगा आप लोगों को, मतलब के का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके के का मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल होता है। अब फोर्थ हमारा रिजल्ट है कि ए ट्रांसपोज करके उसका फिर से ट्रांसपोज कर दो तो ए बन जाता है, इसको भी वेरीफाई कर लेना। ठीक है, इटसेल्फ। एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है आल्सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की। ये इसको याद रखना, इसको सॉक्सो प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन इस प्रकार से ओपन होता है कि हमारा ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू, अब बी ट्रांसपोज नहीं होता, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ए इज अ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए की पावर एम करके ट्रांसपोज करो या ए का ट्रांसपोज करके ए की पावर एम करो, दोनों इक्वल होते हैं। ये भी वेरीफाई कर लेना। बाकी सारे आप लोग इधर की प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो, सिखा दी मैं वेरीफाई कैसे करना है ना? अब A1 A2 अप टू सो इस फॉर्म में यदि ए की ए एन ट्रांसपोज है ऐसे करते हुए, तो ये उस साइड जाके इंटू करके ना, ये सब इंटू में है तो उस ये चेंज कैसे हो जाएगा, ए एन का ट्रांसपोज इंटू ए एन -1 का ट्रांसपोज उल्टा हो जाएगा, अप टू सो A2 का ट्रांसपोज एंड A1 का ट्रांसपोज ऐसे। क्लियर है यहाँ तक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सबको, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? बताना। आगे बढ़ते हैं फिर कंजुगेट ट्रांसपोज पर। ठीक है, कंजुगेट कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स पहले पढ़ लेते हैं। कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? यदि मैं किसी नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, तो इसका कंजुगेट निकालो बोलूंगी तो कैसे निकालोगे? किसी को पता है? कंजुगेट निकालोगे तो हमारा क्या होता है, x प्लस आई वाई का बार हो जाता है, और जब भी हम लोग कंजुगेट निकालते हैं तो जो हमारा इमेजिनरी नंबर है उनका साइन चेंज होता है, तो x माइनस आई वाई हो जाएगा इनका कंजुगेट। ठीक है, मीन्स हमारे पास यदि मैं ए मैट्रिक्स का कंजुगेट बोलूं तो ए का बार होता है, ऊपर में डिनोट करते हैं, बार से डिनोट करते हैं, एक के बार, या फिर एक ए एच, ए के बार से डिनोट करते हैं, या फिर ए एच, ये सब चीज़ें वो हो जाता है। ठीक है, ए के बार से डिनोट करते हैं। चलो, इनकी भी वो लिखते हैं डिफिनेशन, वैसे आप लोगों को लिखना आ जाएगा मेरे ख्याल से इतना बताने के बाद में। मैट्रिक्स obtained from a given matrix, given matrix A by क्या करना है, रिप्लेसिंग each element of A by its
इट्स कॉम्प्लेक्स, यदि हमारे पास इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, है ना, तभी तो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारा है, क्या होगा, कंजुगेट इज नोन एज कंजुगेट ट्रांसपोज। हमारे पास यदि x प्लस आई वाई का कंजुगेट हमारा x माइनस आई वाई हो रहा था, मतलब हमारा इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा था ना, रियल पार्ट का तो चेंज नहीं हो रहा था। ये क्या होता है, ये रियल पार्ट होता है हमारा, रियल पार्ट ऑफ x, और ये हमारा इमेजनरी पार्ट ऑफ x, यही होता है कि नहीं होता है जब हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें। तो रियल पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, मीन्स हमारे पास कभी भी रियल मैट्रिक्स दिया और उसका कंजुगेट निकालोगे तो वो इससे खुद मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स रहेगा तभी चेंज होगा, तो कॉम्प्लेक्स रहेगा चेंज होगा, बस होगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 आयोटा 4 9 5 2 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा एंड 5 प्लस आयोटा। अब बताना मुझे इसमें कि इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए बार। ये रियल नंबर है तो कुछ चेंज नहीं होगा, 2 होगा, ये कॉम्प्लेक्स है तो -3 आयोटा हो जाएगा, और ये भी रियल है तो कुछ नहीं चेंज होगा, जो भी रियल नंबर है उसको एज इट इज रख देना है, और जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको देखिए 2 हमारा रियल है तो 2 में कुछ चेंज नहीं होगा, आयोटा हमारा इमेजनरी तो उसमें माइनस चेंज हो जाएगा, वैसे 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये वाला -4 आयोटा एंड 5 माइनस आयोटा। सबको क्लियर है कंजुगेट मैट्रिक्स ऐसे आया। सपोज ए इक्वल्स टू मैं दूसरा कोई मैट्रिक्स दे दी 2 4 9 8, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, क्या होगा, सेम रहेगा ना। सेम रह जाएगा 2 4 9 8, क्योंकि सारे रियल नंबर है। और यदि ए हमारा एक भी हमारा नंबर यदि कॉम्प्लेक्स हो जाता 2 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 प्लस 5 आयोटा या 4 माइनस 6 आयोटा, तो इसके ट्रांसपोज अब क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारा, बताना। 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा यहाँ पास 5 माइनस आयोटा 6 माइनस 5 आयोटा -5 आयोटा और 6 प्लस 5 प्लस आयोटा, 5 यहाँ पास आयोटा। माइनस है तो 5 प्लस हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए, अब इनके फिर से थ्योरम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, इस बार आप लोग खुद से वेरीफाई कर लोगे सारे प्रॉपर्टी, करना कैसे समझ आ गया सबको, सुरेंद्र जी वंदना जी यस मैम। वेरीफाई कर लोगे ना खुद से, कोई मतलब प्रॉपर्टी लिख के दो तो। यस मैम। ए एंड बी आप लोग बता देना, आप लोग न्यू हो, रोनी जी पहले से पढ़ चुकी है मेरे पास। आर एनी मैट्रिसेस एंड के बी एनी नंबर, देन हमारा ए प्लस बी का कंजुगेट हमारा ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट होता है। सेकेंड है हमारे पास के ए का कंजुगेट हमारा के का कंजुगेट और ए का कंजुगेट, वहां पास के का वो नहीं हो रहा था ना, ट्रांसपोज नहीं हो रहा था, और यहाँ पास के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका भी हो सकता है, रियल रहा तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रहा तब तो होगा ना, इसीलिए ये वाला प्रॉपर्टी ध्यान पर रखना कि ये जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये भी होता है, वेरीफाई कर लेना। इसका कंजुगेट सेकेंड टाइम करें, जिससे वहां पास ट्रांसपोज कर रहे थे 2 बार तो इट सेल्फ दे रहा था, वैसे 2 बार यदि कंजुगेट कर देंगे तो इट सेल्फ मैट्रिक्स मिल जाएगा। और फोर्थ है हमारे पास ए बी का कंजुगेट हमारा, ये अच्छा प्रॉपर्टी है कि ये बस एक यही मैट्रिक्स में होता है कि ये ए
बार इंटू बी बार निकलता है, अदरवाइज बाकी सब में बी इंटू ए हो जाता है, सॉक्सो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता है, लेकिन इसमें ए बार और बी बार होता है कंजुगेट का। बताना ये क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं, तो ए का ट्रांसपोज करके कंजुगेट करो या ए का कंजुगेट करके ट्रांसपोज करो, आर सेम होता है, ठीक है, दोनों इक्वल होता है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि लेट ए बी आ एनी मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग एनी मैट्रिक्स बोल रही, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है मैट्रिक्स या फिर रियल भी हो सकता है। देन ट्रेस ऑफ ए थीटा क्या होता है, मैं ये थीटा भी पढ़ाई नहीं क्या, चलो तो इसको रियल मैट्रिक्स लेके सकते हैं, बी है एनी रियल नंबर, रियल मैट्रिक्स में उसके सारे एंट्रीज रियल होंगे, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालो, ट्रेस निकालो, बोलिए ए इंटू ए ट्रांसपोज का, तो ये हमारा हो जाता है सम ऑफ j इक्वल्स टू 1 to n, सम ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, और ये हमारा हो जाता है ए आई जे का स्क्वायर, मीन्स ईच एलिमेंट का हमारा ए के ईच एलिमेंट का स्क्वायर का सम करना है, तो वो क्या होगा हमारा, इसका ट्रेस हो जाएगा, मीन्स हमारा ए स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी मीन्स सपोज हमारे पास ए इक्वल्स टू, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है क्या है, A11 A12 A21 और A22, यही बोल रही हूँ। अब इनका ट्रांसपोज क्या होगा, A11 A12 A21 एंड A22, ये हो जाएगा ट्रांसपोज। अब ए इंटू मुझे ए ट्रांसपोज बताना क्या होगा, क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मीन्स A11 का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा A11 इंटू A21, ये वाला हो जाएगा हमारा, फिर माइनस करके फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ में A1, ये हो गया हमारा फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ में, ये वाला एलिमेंट भी छूट गया ना, माइनस ये वाला भी तो होगा इसके साथ प्रोडक्ट, मीन्स A12 का स्क्वायर, उसके बाद फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ, तो A11 इंटू A21 और माइनस प्लस में हो जाएगा हमारा, ये भी प्लस होगा, क्या ही हो रहा है मेरे साथ आज, एक मिनट, उसके बाद स्पेस इतना छोटा बच जाता है यार, बड़ा बड़ा लिखने का चक्कर, एक मिनट रुकना। अब इनका मल्टीप्लाई इनके साथ हो गया हमारा, तो ये सेकेंड के साथ होगा, तो A11 इंटू A21 प्लस क्या होगा A21 इंटू A22, ये होगा, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो A21 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A12, उसके बाद ये वाला एक हमारा हो जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो फिर से हो जाएगा हमारा वही वाला प्रोसेस, सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड्स के साथ में, सेकेंड का मल्टीप्लाई हमारा सेकेंड के साथ में, तो A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, ये हो रहा है। अब इसका मुझे ट्रेस बताना, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यस मैम। तो ये सिंपल, ये हमारा ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है कि नहीं है, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट का स्क्वायर है कि नहीं है, A11 A12 A21 A22 है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रेस निकाल रहे हैं तो सुरेन जी, वंदना जी, यस मैम। ए मैट्रिक्स के स्क्वायर का सम हो रहा है,
तो ये Yes, प्रॉपर्टी ma'am. यही बोलना चाह रहा है कि आप लोग डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज ना निकाल के ए मैट्रिक्स का स्क्वायर का सम कर दो तो भी उसका ट्रेस हो जाएगा। मीन्स हमारे पास एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं यहाँ पास आप लोग को एग्जाम्पल दूँ, ए इक्वल्स टू 2 4 5 6, तो हमारे पास ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है मैं बोलूँ तो सारे मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर का सम कर दो। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 है। इनको ऐड करोगे तो क्या होगा? ऐड करना क्या होगा? क्या होगा? 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 क्या होगा? ये 20 और ये 45 और ये 6, ये हो जाएगा 81। ये हो रहा है। अब इनका ट्रेस नॉर्मल निकाल के भी देख लो, ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 5 6 होगा। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज कर लो, मल्टीप्लाई बताना क्या होगा? क्या होगा मल्टीप्लाई? वंदना सुरेंद्र मैम इसको ये मल्टीप्लाई करके बताना है क्या? हाँ मल्टीप्लाई तो करने के लिए बोली ना, ए इंटू ए यस ट्रांसपोज। मैम. तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 16 होगा। फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ और 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 10 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो क्या हो जाएगा? 24। वैसे सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ मीन्स 10 और 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 24 होगा। इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ फिर से कर दो तो 4 का मल्टीप्लाई के 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 25 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6। मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग चेक कर लेना, आज पता नहीं मेरे से बहुत मिस्टेक हो रहा है। 20 और ये वाला हो जाएगा हमारा 34 और ये भी होगा 34 और ये हो जाएगा हमारा, ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 6 का 11 का 1 और ये चला जाएगा हमारा सॉरी 6 होगा 61 मैम. अब इसके बाद इनका भी ट्रेस निकालोगे, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो रहा है? 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी तो सिंपल ही है, आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ सिंपल सा, आप लोग सिंपल ये काम कर सकते हो, ये बस कि उस मैट्रिक्स का ट्रेस हमारा इस मैट्रिक्स के पूरा स्क्वायर का सम कर दोगे तो उसके बराबर में निकलता है पर एलिमेंट का। ठीक है, मतलब आप लोगों को प्रोडक्ट करने की भी टेंशन नहीं है और ना ही ट्रांसपोज निकालने की टेंशन। मतलब उस सिंपल सा मैट्रिक्स दिया उनके स्क्वायर का सम कर लीजिए सारे एलिमेंट की, सम ऑफ ऑल एलिमेंट होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है हमारा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स स्क्वायर ऑफ सम स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कर देना, स्क्वायर का सम। ठीक है, स्क्वायर का सम यहाँ पर स्क्वायर सम ऑफ ऑल एलिमेंट क्लियर है यहाँ तक, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। अब उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स से बढ़े आगे, आप लोग को यदि ये प्रॉपर्टी सारा क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़िए। एनीवन अब बात करते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज। कंजुगेट ट्रांसपोज का मतलब है हमारा
कि दोनों एक साथ हो रहा होगा, कंजुगेट भी हो रहा होगा और ट्रांसपोज भी हो रहा होगा। मीन्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इनको कंजुगेट भी कर रहे होंगे और इनका ट्रांसपोज भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रहता है। इसको डिनोट करते हैं ए की पावर एच या ए स्टार या ए की पावर थीटा से। ठीक है, मोस्टली मैं डिनोट करती हूँ ए की पावर थीटा से, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा से जो आपको सुटेबल फील हो, या फिर आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए बार इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों एक साथ हो रहा है ना, इसलिए कंजुगेट ऑफ ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप लोग सिंपल यहाँ पर, कंजुगेट ऑफ ए थीटा इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज और बार, ये होता है। डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे मेरे ख्याल से, ए जो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए को नोट करते हैं हम लोग इस फॉर्म और इसका डेफिनेशन से, है ना, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अब सीधा प्रॉपर्टी पर चले, इनका प्रॉपर्टीज, ए एंड बी आर टू matrices and k be any number देन हमें बताना है कि फर्स्ट है a प्लस ए थीटा इक्वल होता है हमारा ए थीटा प्लस बी थीटा का। ठीक है, ए प्लस बी का थीटा हमारा उसके इक्वल होता है। कर लोगे वेरीफाई आप लोग, सूर्यन, वंदना, रोनी जी, निशा जी? यस मैम। किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना, कर लोगी ये वेरीफाई, होता भी है इसको। ठीक है, अब उसके बाद ए थीटा को थर्ड टाइम थीटा करोगे, सेकेंड टाइम थीटा करोगे तो भी ए मिल जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा कि के ए का थीटा हमारा के का बार इंटू ए थीटा होता है। और फोर्थ होता है हमारे पास कि ए बी का थीटा हमारे पास बी थीटा इंटू ए थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद 5 प्रॉपर्टी बच गया हमारे पास, एक और 5 प्रॉपर्टी है। अब इस यहाँ पास वही सेम यहाँ पास हो जाएगा कि ए बी हम ए जा स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऊपर में हम लोग किए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए का एम पावर एम करके थीटा करें या ए का थीटा निकालने के बाद ए ट्रांसपोज कंजुगेट करने के बाद पावर एम करें, दोनों इक्वल होता है। यहाँ तक पांचों प्रॉपर्टी आप लोग सेल्फ से वेरीफाई कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे कोई भी प्रॉपर्टी तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना या फिर मैसेज कर देना, ठीक है, ग्रुप में। अब 6 यहाँ पर भी ये 6 प्रॉपर्टी वो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, इंपॉर्टेंट है हमारा 6 प्रॉपर्टी। सेम वैसी जैसे वहाँ पर हो रहा था वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा चेंज होने वाला है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी आएंगे तो माइनर सा चेंज होगा थोड़ा सा कि लेट ए बी या एनी मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ए बी एनी मैट्रिक्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे पास मैं ट्रेस ऑफ ए इंटू ए थीटा निकालने के लिए बोली, वहाँ पर ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैं थीटा निकालने के लिए बोली, तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ जे इक्वल्स टू 1 से n और आई इक्वल्स टू 1 से n ए आई जे का मॉडुलस का स्क्वायर होगा इस बार, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी आएगा तो स्क्वायर करोगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज माइनस हो जाता है ना, जैसे आयोटा, इनको स्क्वायर करने पर -1 बोल देता है कि नहीं देता आयोटा का स्क्वायर करने, इसीलिए यहाँ पास माइनस का चेंज है, मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो मॉडुलस करोगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्म में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद उनका स्क्वायर करना है। वेरीफाई कर लोगे आप लोग, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस मैम। बाकी सब लोग फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, यस मैम। कि इन सब मैट्रिक्स में उतना कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, बट बताना जरूरी था इसलिए मैं बता रही हूँ, तो वही कि आप लोगों को वो दिक्कत नहीं होना चाहिए उससे। चलो, अब इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है ये भी, बाकी आगे हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो इन मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, रोनी जी जान रही हैं, आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ, बहुत सारा यूज होने वाला है।
अब बात करते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि हमारे पास ए यदि कोई मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हमारा ये डायगोनल एलिमेंट था ये वाला सा मैट्रिक्स, और इसके ऊपर एलिमेंट ये सुपर डायगोनल था ना, और ये डायगोनल एलिमेंट्स में सुपर डायगोनल में और डायगोनल एलिमेंट्स ही हमें दिखेंगे, और बाकी सारे एलिमेंट्स ये सब डायगोनल का सारे एलिमेंट्स हमारा यदि 0 है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही? वंदना, सुरेन, यस मैम, आ गया समझ। समझ आया ना? सपोज हाँ। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एंट्रीज को कुछ भी फिल करो, 0 0 कुछ भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है सपोज, और उसके बाद इधर का एलिमेंट भी 0 भी हो सकता है, नॉन 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके नीचे डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट हमारे 0 ही मिलने चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ, ये 3 cos थीटा है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जब हमारा सब डायगोनल हमारा क्या हो, 0 हो, तब हमारा मैट्रिक्स मीन्स अपर साइड में हमें सिर्फ मैट्रिक्स मिल रहा होगा, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब डिफिनेशन लिख देती हूँ उसका। A matrix M cross N each called upper triangular matrix, upper triangular matrix if all entries below the diagonal are 0। बिलो द डायगोनल मीन्स डायगोनल के नीचे हमारा क्या हो, 0 हो, तब हमारा मैट्रिक्स क्या होता है? हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है? बताना, कोई एग्जांपल देना मुझे। सूरज जी आप बताना एग्जांपल क्या होगा इसका, एनी एग्जांपल देना मुझे अपने इच्छा से, कुछ भी। 2 5 7 2 5 8 बोले क्या? 8 7 7 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1। अब सपोज मैं आपको यहाँ पर इसको मुझे 3 क्रॉस 4 का बताओ बोलो, तो कैसे बताओगे? क्योंकि ये m क्रॉस n का है तो कुछ जरूरी नहीं है ना कि वो हो, तो मुझे 3 क्रॉस 4 का बताना। 3 5 7 3 5 7 4 और एक क्या हो जाएगा ये 4, क्योंकि कॉलम 4 कॉलम के बनेंगे ना, रो हमारी हाँ, 4 है। हाँ, नीचे आ जाएंगे 0 1 0 1 2 4 2 4 0 0 1 0 0 1 0 1 हाँ 0 1। ये 0 1 ऐसे, हाँ ये भी हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो ये जरूरी नहीं है ना, डायगोनल तो ये वाला एलिमेंट होगा, हम्म तो ये वाला हमारा ये 3 होगा, और ये वाला हमारा 4 कुछ भी हो सकता है। इनके नीचे सब ऐसे 0 आएंगे, मतलब हमारे पास ऑर्डर अगर इक्वल भी नहीं है तो डायगोनल के नीचे को 0 लेना है आपको, ठीक है? बाकी सब ऊपर के कुछ भी हो सकते हैं। सबको समझ आ गया मेरे ख्याल से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वंदना जी, बाकी सब लोग? यस मैम। अब बात करते हैं इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब इसमें हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमारा डिफिनेशन होता है, समझना डिफिनेशन, फिर मुझे आप लोग बताना कि समझ आया कि नहीं। आ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन इच कॉल्ड एस टी स्ट्रिक्टली अपर, सॉरी एस टी एस यू टी एम, इसको शॉर्ट में एस यू टी एम बोलते हैं, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको हम लोग शॉर्ट में यू टी एम बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज diagonal and below the diagonal are 0। मतलब क्या समझे आप? अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, डायगोनल एंट्रीज को भी 0 है ऐसा बोल दिया, यही बोला कि नहीं बोला? डायगोनल इज द बिलो द डायगोनल एंट्री, मीन्स हम लोग को सिर्फ डायगोनल के ऊपर ही हमें कुछ मैट्रिक्स मिलेगा, सिर्फ डायगोनल के ऊपर ही कुछ हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स मिलेंगे, डायगोनल एंड डायगोनल के नीचे सब तरफ क्या होंगे, 0 मिलेंगे, तब क्या होगा हमारा स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ आ गया? सुरेन वंदना जी, यस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। तो इनका एग्जांपल मुझे बताना कोई। वंदना जी, पहले कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बता रहे हैं ये भी बताओ। अच्छा 3x3। 3 क्रॉस 3 का बता, 2 क्रॉस 3 का, 3x3। चलो 3 क्रॉस 3 का है। हाँ 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0। 0 0 0। समझ आ गया सबको? स्ट्रिक्टली की बात की है तो आ गया ना? किसी को डाउट है तो बताना। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही समझ आ रहा होगा, लोअर मीन्स नीचे का पोर्शन। अब इस बार जस्ट क्या होगा, डायगोनल और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरो होंगे, और डायगोनल के ऊपर क्या होंगे, हमारे 0 मिलेंगे। ये हमारा ए आई जे हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और डायगोनल के ऊपर सारा हो जाएगा 0। जस्ट अपोजिट करना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। और इसमें भी स्ट्रिक्टली बोल दूँ तो एस एल टी एम, स्ट्रिक्टली अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलो तो इस बार डायगोनल भी 0 होगा। डायगोनल भी 0 होगा हमारा, और डायगोनल के सारे ऊपर भी 0 होगा, और इनके नीचे हमारे नॉन जीरो मिलेंगे। मीन्स लोअर का मतलब लोअर साइड में नॉन जीरो एलिमेंट, और ऊपर मतलब नॉन जीरो या जीरो एलिमेंट, लेकिन उसके ऊपर में हमारे सारे 0 एलिमेंट है ना। समझ आ गया? इसका एग्जाम्पल बता लोगे? चलो इसका डिफिनेशन मैं लिख देती हूँ, है ना। a matrix A m cross n each called LTM मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if entries of above the diagonal are 0, मतलब डायगोनल के ऊपर इस बार 0 है, वो होगा क्या होगा, ये एल टी एम का डिफिनेशन है। वैसे स्ट्रिक्टली एल टी एम का स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन हमारा आ मैट्रिक्स m cross n each called strictly upper triangular matrix if entries of diagonal and क्या above the diagonal है ना, above the diagonal
R 0। सबको क्लियर हो गया? मैट्रिक्स बता पाओगे? स्टूडेंट बताना मुझे मैट्रिक्स क्या होगा। सबसे पहले ये बताना कितने ऑर्डर का बता दें। स्टूडेंट शायद नहीं सुन पा रहे। बाकी कोई एनीवन? रणनी जी, वंदना, निशा जी, वंदना जी। क्या मैम एग्जाम्पल बताना है इसका? नहीं समझ आया। एग्जाम्पल बताना है इसका? हाँ, एग्जाम्पल बताना है इनका और इसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, हाँ फिर एक एग्जाम्पल आप लोग स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बताना। अच्छा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मींस डायगोनल में कुछ भी पुट कर सकते हैं, ABC टाइप से, और इनके साइड में क्या होगा? B कोई एलिमेंट होगा, है ना, EFG टाइप से कुछ ना कुछ, ये सारे जीरो हो जाएंगे, ऐसे बताओगे? और जब भी हम यस मैम। इसकी बात करेंगे तो ये वाला हमारा डायगोनल भी जीरो हो जाएगा हमारा, और इस साइड सब कुछ हाँ जीरो होगा, और ये हमारा हो जाएगा ABC टाइप से कोई यहाँ हाँ बस कोई एलिमेंट ABC हाँ। बता लोगे? आगे बढ़े इसकी। यस यस मैम। अब प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं इनकी, थ्योरम जो अभी पढ़ रहे थे, है ना। यहाँ पास A एंड B आर सारे प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे, सारे मैट्रिक्स का, क्योंकि सब एक जैसे है ना, ये सारे, और सारे प्रॉपर्टी सेम सेटिस्फाई करते हैं इन लोग सब। ठीक है, ये हमारा क्या है? R UTM SUTM या LTM या SLTM मीन्स ए भी हमारा स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या कुछ भी इसमें से कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक साथ होगा दोनों, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, तब हम लोग A प्लस बी हमारा आल्सो UTM LTM एंड द SUTM एंड SLTM होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। बोल मीन्स ए को हम लोग कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और बी को हम लोग कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो A प्लस बी भी हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है सबको? मैम। है ना, वेरीफाई कर लोगे? यस मैम। दूसरा है हमारे पास कि KA भी हमारा UTM SUTM मतलब स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आल्सो इज आल्सो। उसके बाद थर्ड है हमारे पास A की पावर K इज आल्सो, मतलब हमारे पास A कोई यदि हमारे पास मैट्रिक्स है अपर या लोअर ट्रायंगुलर टाइप से, तो A की पावर K इज आल्सो लोअर अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। या SLTM वेरीफाई कर लोगे? सारे इजी हैं, याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा ये हो जाता है फोर्थ इसका ABB हमारा क्या होता है, यदि A और B हमारा अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आल्सो UTM SUTM एंड LTM या SLTM होता है। यहाँ तक बताना, किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो। अब आप लोगों से मैं एक सवाल कर रही हूँ, बताना, अभी डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, मैं बोल रही हूँ कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, क्या है? ए इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या बताओगी, क्या हो सकता है? बताना। मैम 0 होगा। जीरो होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सपोज यस हमारे मैम। हमारे एनी पास रो 0। A11 A12 ए, ये जीरो होगा, और ये 21 22, ऐसे है कि नहीं है? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है?
है ना। अब इसका मैं यस डिटरमिनेंट मैम। की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस 0, यही होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या है, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है, जीरो नहीं होता, होगा प्रोडक्ट। बाकी एक ही एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकलेगा, चाहे वो कितने भी क्रॉस का मैट्रिक्स हो। तो यहां पर से ये वाला रिजल्ट लिख लीजिएगा कि A इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, then determinant of A is a diagonal एलिमेंट या एंट्रीज का एलिमेंट प्रोडक्ट होगा। क्लियर है सबको। मैम अगर 3x3 का लेंगे तब? ए हमारे पास 3x3 का लिए तो क्या हो जाएगा, A11 A1 A22 और A33, और ये यहाँ पास हमारा क्या कोई A12 और A23 और A23, और ये सब तो 0 0 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, A11 के करस्पॉन्डिंग में ये एलिमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, A22 A32 33 माइनस 0 होगा कि नहीं होगा निशा जी। यस मैम, मैं ना स्ट्रिकली का सोच रही थी मैम। हाँ स्ट्रिकली का 0 होता है, ठीक है। अब यही स्ट्रिकली में ये 0 हो जाएगा, तब किसके करस्पॉन्डिंग, अब आपको देखो स्ट्रिकली हो गया हमारा, सपोज ये स्ट्रिकली हो गया, तो एक हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़े कि नहीं पढ़े डिटरमिनेंट का, कि हमारे पास जो है एक रो या एक कॉलम हमारा 0 है तो डिटरमिनेंट 0 होता है, तो स्ट्रिकली में तो एक रो या एक कॉलम हमारा 0 मिल ही जाएगा, मिल जाएगा ना। तो इसीलिए वो हमारा स्ट्रिकली, अब जब भी हम लोग स्ट्रिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्ट्रिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, मैट्रिक्स है हमारे पास यदि ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये सब लिख लेना, ठीक है। सेम एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ए इजा हमारा ए इजा, आज पेंसिल बहुत लंबा हो गया ये क्लास, नहीं कुछ ही बचा, ए इजा यदि हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा फिर से हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। एलिमेंट, ठीक है। अब मैं इसकी ए यदि हमारे पास ए इज स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बोलूँ तो फिर से हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक सबको, बताना। क्या होगा बताना। हाँ यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन जो बचा है उसको कर लेते हैं, क्योंकि आगे आप थ्योरी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है जो इनसे रिलेटेड बन पाएगा उनको कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों हो गया था हमारा, ये वाला भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ये वाला तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है। इसको बताना मुझे, डिटरमिनेंट पूछा है हमारे पास, ये कोई मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज कैसी है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये भी हमारा सीजी सेट का क्वेश्चन है, सीजी सेट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ आ रहा होगा कि ए हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है, बोल रहा है सारे ए आई जे हमारे मैक्सिमम ऑफ ए आई जे, मीन्स आई जे मतलब 1 1 1 2 1 3, और ये 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये है कि नहीं है। आप किसको लेना है बोल रहा, ये आई और जे का मैक्सिमम, मतलब 1 1 का मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा, 1 2 का मैक्सिमम क्या होगा बताना, 2 होगा ना, 2 3 का 3 होगा, वैसे 2 1 का 2 होगा, और 2 2 का 2 होगा, और 2 2 3 का क्या होगा 3 होगा, और 3 3 का 3 1 का 3 होगा, 3 2 का 3 होगा, और इसका भी 3 होगा।
अब इसका डिटरमिनेंट बस पूछा है निकालने के लिए, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या होगा बताना, सिंपल यही पूछा है, डिटरमिनेंट क्या होगा करके। इफ ए आई जे हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे मैक्सिमम आई और जे को लेना है सेट के अंदर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो इसका डिटरमिनेंट बताना मुझे क्या होगा। मैम 6। 6 आया, सबका 6 आ रहा है, बाकी लोग भी बताना। क्या आ रहा है बाकी लोग का? नहीं निकाल रहे हो क्या? सुरेश जी, निशा जी, रोहिणी, वंदना, एनीवन, डिटरमिनेंट निकालना आता है कि नहीं आता? अभी तो सिखाई थी ना। बताओ। बोलो, निकाल के बताना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा मुझे? मैम अभी पेन रखी हूँ मैम, निकाल रही हूँ। डिटरमिनेंट कितना आया आपका निशा जी? ऐसे 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से मुझसे डिटरमिनेंट निकलाओगे तब तो हो गया। एग्जाम में भी मुझे बुला लेना, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए। वंदना जी, सही बोल यस रही मैम। हूँ? एग्जाम में भी मुझे बुला लेना डिटरमिनेंट निकालने के लिए, बोल रही हूँ। नो मैम, मैम 6 आ रहा आया। है मेरा तो। 2 6 2 3 3 3 हो जाएगा। सही आया। और ये 3 आया ना, इसका डिटरमिनेंट 3 ही होगा। यस मैम। जिन्होंने 6 जी निकाला है वो गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। इसका डिटरमिनेंट 3 होगा। आप लोग निकाल लेना, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 3 3 3 और ये प्लस 3, इसी करस्पॉन्डिंग 2 3 2 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, 3 आएगा इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करना सीखोगे, ये भी क्वेश्चन कल बन पाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन करना। इसका डिटरमिनेंट मुझे बताना कि डिटरमिनेंट क्या होगा, और इनका भी डिटरमिनेंट बताना कि मुझे डिटरमिनेंट क्या होगा। अब इनका भी डिटरमिनेंट बताना, ठीक है। मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच क्लास 1 करने के लिए।